शानदार होगा। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार, सभी का मैं हृदय दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। बच्चे, रात जब 2:30 बजे आंधी और बारिश और तूफान आई तो ऐसे सांसें अटकी हुई थी हमारे एक एक टीचर की, आप यकीन मानना शायद ही हम में से कोई पूरी रात सो पाया हो। और सुबह क्यों 2:30 बजे आंधी आते ही सारे लोग ग्राउंड में थे और अपनी इन बाजुओं को, इन लोवर्स को सुखा करके और फिर अपने ग्राउंड से पानी निकलवा रहे थे यहाँ पे। और ये इसलिए था कि आज हमारे अतिथि साहब आएंगे, हमारे बच्चे बहुत दूर दूर से आएंगे। वो क्या इमेज लेकर के जाएंगे RWA की कि वहाँ हम गड्ढों में बैठे, वहाँ हम भरे हुए पानी में बैठे। पर जब वो जो बच्चे आए थे उन्होंने जो ऊर्जा दी, कुछ बच्चे रात के 2:30 बजे यहाँ आ गए, कुछ बच्चे रात के 3 बजे यहाँ आ गए, तो वो हमारे साथ काम में लग गए और कहने लगे कि सर अगर आप काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और ये कहा ये तूफान आया है सर, इसमें ना आपका कोई बस चलता है ना किसी और का, तो इसमें सर कोई बच्चा नाराज होकर के जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने व्यवस्था बहुत शानदार की थी। और इसमें तो आपके कोई बस की बात नहीं है। पर बच्चे, हर एक बच्चे के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, हर एक बच्चा जरूर वो भोजन पा करके जाए। मैं आदरणीय DGP साहब, पूर्व DGP साहब, उनको जब निमंत्रण देने गया और जब मैंने उनसे बात की तो बात करके मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे बच्चे इनका उद्बोधन सुन करके बहुत खुश होंगे। और आपने सुना होगा कि इस एज में भी उनकी क्या एनर्जी है और क्या वो पुलिसिंग के बारे में सोचते हैं। और अभी हम बैठे हुए बात कर रहे थे, सर बता रहे थे कि पुलिस का अगर कोई असली चेहरा है तो सर वो कांस्टेबल होते हैं, वो कांस्टेबल होते हैं, क्योंकि एक बीट कांस्टेबल ही हर एक किसी से टच में आ पाता है। मैं अपना सर मैं कहता हूँ कई बार कि RWA क्या है, इसकी पहचान कोई बच्चा कैसे करेगा। तो जब हमारी एक कॉलिंग टीम है सर, जो कॉल सुनती है बच्चों की, मैं उसको अंकित भाटी मानता हूँ, उसको RWA मानता हूँ, क्योंकि बच्चों के कांटेक्ट में वही आते हैं। और अगर वो कुछ गलत बात कर दें, कोई उनकी तरफ से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए, तो RWA की इमेज या मेरी इमेज इन सबके बच्चों के मन में वही चली जाएगी। तो बच्चों, आपकी तरफ से मैं सर को आश्वस्त करता हूँ कि भाई ये जो बच्चे हैं ना सर, ये केवल पढ़ाई नहीं की है। बच्चे, मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो इस बात को जरूर आप अपने तालियों से बताना कि RWA केवल सिर्फ पढ़ाई नहीं करते। आपके बगल में बैठे सर नवीन सर, ये बच्चों को वैल्यूज भी देते हैं साथ साथ, केवल पढ़ाई नहीं है, जीवन जीने की कला वो ये बहुत बढ़िया तरीके से दिखाते हैं सर। और वो सारे लोग, अभी आपने देखा कि जब इन्होंने माइक लिया कि हर एक बच्चा बैठ जाए, क्योंकि पीछे वाले बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है, हर एक बच्चा जो बीच में खड़ा था वो बैठ चुका है और मुझे या किसी और को फिर दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। और सर ये टीम का जो सामने बैठी हुई है, एक एक सदस्य सर इन बच्चों के दिलों पर राज करता है, चाहे वो मैथ्स के टीचर हो हमारे राहुल तेवतिया सर, दीपक भाटी सर, इनकी सबकी अलग अलग शैलियां हैं पढ़ाने की। सोनवीर सर बैठे हैं, ममतेश सर बैठे हैं, राहुल शर्मा सर, संदीप सर, चौधरी सर, ये सब बहुत शानदार है। भावना मैम, पारुल मैम, अजीत सर, केशवाल सर, बहुत शानदार टीम। तो ये बच्चे, अगर मैं कह रहा हूँ तो आपकी तालियां इस बात को बतानी चाहिए कि ये शानदार टीम नहीं है। और इस सबको शानदार किसने बनाया है? इस सबको शानदार सिर्फ आप लोगों ने बनाया है। कोई शानदार नहीं होता अगर आप इनसे नहीं जुड़े हुए होते। तो जुड़ करके जो आपने ताकत हमारी बनाई है, ये सिर्फ आप लोग हमारी ताकत है। आज जब मैं वहां पर DGP सर से बात कर रहा था तो मुझे 5 मिनट में, आप सोचो मैंने 5 मिनट बात की होंगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बात करने का इतना शानदार तरीका, तो वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक ऊर्जा है जो जहाँ जाएगी वहाँ ऊर्जावान कर देगी।
और इनके कारनामे तो आपने अमर सर ने सुनाए हैं कि कितने जितने मेडल और कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे इनका नाम किस हद तक था। और बच्चे अभी मैं सर के सामने भी कहना चाहूँगा कि हमारा सर रोजगार विद अंकित प्लेटफॉर्म करीब आज 2 करोड़ बच्चों तक पहुँच चुका है, जिसमें अभी 60,244 अमर सर ने बताया कि भर्ती हुई थी। इसमें सर लगभग हर बच्चा, ये हम तो 40-42 हज़ार का तो हमारे पास रिकॉर्ड है, लगभग हर बच्चा, क्योंकि ऑनलाइन में सारा बच्चा रिकॉर्ड दे नहीं पाता, उनको पता नहीं है हमें रिकॉर्ड कहाँ लेना है। लगभग हर बच्चे ने कुछ ना कुछ RWA से जरूर पढ़ा है, चाहे या तो वो बुक पढ़ी है, चाहे तो मॉक टेस्ट दिया है, चाहे वो क्लास ली है, पढ़ लिया है। और सर RWA की भावनाओं को इसलिए टच करता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम 2021 में जब भर्ती आने को थी, एक खाकी बैच लेकर के आए थे। उस खाकी बैच की सर कीमत थी मात्र 700 रुपए। उस 700 रुपए में 3 साल इन बच्चों को पढ़ाया, और 3 साल, बच्चे अगर मैं गलत हूँ तो बताना, 3 साल हमने पढ़ाया है। और सर ये सब सिलेक्शन लेकर के बैठा है इस बैच के। ये मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वहाँ तो हो सकता है हमने लाखों पढ़ाए हो, पर हजारों में तो आप आए। तो ये तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ, आपके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो माहौल पैदा किया। और बच्चे RWA आपको मालूम है कि ऐसा तो है ही कि हमें कई बार सर बहुत दर्द होता है कि जब एक बच्चा आकर के कहता है सर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, अगली पढ़ाई जारी करने के लिए आगे, और वो कहता है सर हमें नौकरी दे अपने यहाँ। सर हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम लिमिटेड नौकरियां दे सकते हैं, काम जैसे कंटेंट राइटर का या डिजिटल मार्केटिंग का। तो सर मैंने वहाँ से मेरे मन में आइडिया आया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 1 नंबर से रह गए, जो 2 नंबर से रह गए, जो 1.5 नंबर से रह गए, आधा नंबर से रह गए, क्या वो आपसे कम योग्य है क्या? पर हो सकता है वो ओवरेज हो गए हों, उन्होंने अपनी पढ़ाई को 3 साल दिए, 2 साल दिए, पर वो सिलेक्ट ना हो पाए हो, पर वो कम योग्य नहीं थे। अब सर उनके लिए हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हम उनमें कुछ स्किल डेवलप करें। RWA स्किल एक चैनल आने वाला है जो उन बच्चों के लिए रहेगा कि जो सरकारी नौकरियों में ओवरेज हो गए, नौकरी देख ही नहीं सकते, लेकिन योग्यता कम नहीं थी, क्या बात है। तो हम उनके लिए एक नया चैनल लेकर के आने वाले हैं, ताकि वो बच्चे, उनको हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकें, उनको हम SEO सिखा सकें, उनको हम बहुत सारे जैसे ऐसे काम है, वीडियो एडिटिंग, टाइपिंग, ऐसे काम सिखा सकें जिससे आप किसी भी कंपनी में जाकर के जॉब मांगोगे तो वो भी देगा आपको। क्योंकि आप कंपनी से ये जाकर के कहें कि मैं 12वीं में हूँ, या मैंने 12वीं पास की है, मैंने ग्रेजुएशन पास की है, मुझे नौकरी दे दो, क्यों दे भाई कंपनी? मुझे नहीं है जरूर, बहुत सारे ग्रेजुएट हैं। आप कंपनी को ये बताओ कि मैं आपकी वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम देख सकता हूँ, मैं आपका SEO संभाल सकता हूँ, तो निश्चित तौर पर बच्चे उसको नौकरी देनी पड़ेगी। क्या बात है, उसको नौकरी देनी पड़ेगी। तो नौकरी मांगनी नहीं है, अपना वैल्यू उनको बतानी है, तो वैल्यू पे हम आपके काम करते हैं उस स्किल के माध्यम से। जो साथ में मैं कहूँगा कि जैसे क्या आपको ये भी पता है कि यूपी पुलिस ने अपना भी एक चैनल बना रखा है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। यूपी पुलिस चैनल पर अभी शक्ति सर आए थे, उन सर ने 2 पॉडकास्ट कर रखे हैं, विक्रम से बैठे हैं, इनका भी एक पॉडकास्ट उस पर, उस पॉडकास्ट को मैंने देखा और वहीं से मेरे मन में सर आया कि सर अगर हमारे प्रोग्राम में आ गए तो बात करना। और फिर मैंने सोचा ही था, और लिंक अपने आप मिलते चलेगा, आप तक पहुँच गए। और आप इस प्रोग्राम में आए, तो ये हमारे लिए